हमारे लोगों को अगर पूरा आने का मौका मिलता है यहाँ पे तो जंतर मंतर कम पड़ जाता। यूपी से जो बसेज आ रही थी, मेवात से जो बसेज आ रही थी, उन सबको रोक दिया गया है। इस प्रदर्शन के अंदर आदिवासी लोग आए, इस प्रदर्शन के अंदर जो है दलित तंजीमों के लोग आए। रमजान के मुबारक महीने में ओखला के खूबसूरत तरीन होटल मुगल कुजीन ने आपके लिए इफ्तार का खास इंतजाम किया है। पुरसुकून माहौल में इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं तो राब्ता करें। इफ्तार के 3 किस्म के पैक मौजूद है जिसे आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ कासिम रसूल रियाज साहब हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन है, और आज जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है, इसको ऑर्गेनाइज करने में इनका बहुत अहम रोल है। कासिम रियाज साहब, हमने यहाँ देखा लोग तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसके हिसाब से लोग आ गए थे? देखिए, हमारे लोगों को अगर पूरा आने का मौका मिलता है यहाँ पे तो जंतर मंतर कम पड़ जाता। हमारी बसेस को जो है यूपी से जो बसेज आ रही थी, मेवात से जो बसेज आ रही थी, उन सबको रोक दिया गया है। कई बसेस को रोक दिया गया। खुद दिल्ली के अंदर जो बसेज आ रही थी जमुना पार से और दूसरे इलाकों से, उनको रोक दिया गया। अगर ये सब बसेज यहाँ आती तो आप देखते कि ये तिल धरने की जगह नहीं रहती यहाँ पे, बल्कि इससे बाहर भी लोग होते। तो खैर, इसके बावजूद भी जितने लोग आ सके उनसे भी ये साबित हो गया कि लोगों के अंदर जोश है और लोग नहीं चाहते हैं कि ये बिल मंजूर हो। फिर उसके साथ साथ दूसरी बड़ी कामयाबी इस धरने की यह है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन की, तकरीबन तमाम ही पार्टियों को जिम्मेदारियां आए और कई कई जिम्मेदार है। उन्होंने बहुत ताकत के साथ ये कहा कि हम ये इस बिल को मंजूर नहीं होने देंगे, ये पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये और इसके साथ साथ दूसरी अहम बात ये है कि इस प्रदर्शन के अंदर सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग आए, इस प्रदर्शन के अंदर आदिवासी लोग आए, इस प्रदर्शन के अंदर जो है दलित तंजीमों के लोग आए, इस प्रदर्शन में ओबीसी के लोग आए हैं। तो इनकी जो संस्था है भारतीय बहुजन अलायंस, उसके लोग आए यहाँ पर। तो ये साबित करता है कि बीजेपी के अलावा सब पार्टी हमारे साथ खड़ी है। तो कासिम साहब, अगर हम ये जाने कि मान लीजिए हुकूमत इन सारे प्रोटेस्ट के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब हो गई, तो अगला कदम? देखिए, हम दायरे के राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन जितने संवैधानिक रास्ते अवेलेबल हैं, धरना प्रदर्शन के, रैली निकालने के, जुलूस निकालने के, मुजाहरे करने के, या कानून के रास्ते, यानी मतलब हमें अदालत जाना पड़े, तो वो सब रास्ते हम अवेल करें। सवाल प्लीज ये बताइए, आमतौर पे मुसलमानों के बारे में कहा जाता है, जैसे रमजान का महीना भी है, मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि उसे कीमा, कुरमा, निहारी, बिरयानी, इन चीजों में तो दिलचस्पी है। तो आपको क्या लगता है, इतना सीरियस इशू था और हिंदुस्तान की सारी मुस्लिम तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आ गई, तो आपको क्या लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खास तौर पे मुस्लिम नौजवानों को और उन मुसलमानों को जो सोए हुए हैं, गफलत की नींद में, उनको बेदार करने में कामयाब हुआ है इस मौके पे? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये रमजान का महीना है। हमें इस बात का अंदेशा था कि रोजे की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, लेकिन हमारा अंदेशा गलत साबित हुआ। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बिल है, इस बिल पर 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल भेजे हैं, यानी उन लोगों ने जो ईमेल भेजना जानते थे। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों की गैर मामूली अक्सरियत इस बिल के खिलाफ है। तो देखिए, वो खाने पीने में दिलचस्पी है, तो दिलचस्पी सबको है, सब ऐसा नहीं है कि उसे मुसलमान ही खाते पीते, सब लोग खाते पीते रहते। अपने राइट्स को लेकर जरा तो नहीं, लेकिन देखिए, हमारा ये कहना है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बीजेपी हुकूमत ने जो रास्ता इख्तियार किया है, अगर मुसलमान बेदार नहीं है तो और बेदार हो जाएंगे। तो हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आपने मुसलमानों को बेदार करने के लिए हमको मैदान में खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये थे कासिम रसूल रियाज साहब। आज जो प्रोटेस्ट हुआ, इसको ऑर्गेनाइज करने में इनका बहुत अहम रोल है, इनकी वजह से ये प्रोटेस्ट कामयाब हुआ है। देखना यह है कि हुकूमत को इस बेहतरीन प्रोटेस्ट, एक कामयाब तरीन प्रोटेस्ट का हुकूमत पे क्या असर पड़ता है।